अंगदान और देहदान जैसे महत्वपूर्ण विषय को केंद्र में रखकर विश्व के पहले फिल्म महोत्सव वरदान का आयोजन 26 और 27 फरवरी 2026 को किया गया। पूर्वी दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल एक बेहतरीन अवसर था, जहां अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय को फिल्मों, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री आदि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। आगे क्या हुआ दादाजी? अपनी आत्मा ही नहीं, अपने शरीर को भी अमर कर दिया। वो तो नहीं रहा, पर उसने कई लोगों की जान बचाई। दधीची देहदान समिति और संप्रेषण मल्टीमीडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय फेस्टिवल ने सिनेमा की शक्ति का उपयोग करके समाज में जागरूकता फैलाने का एक अनूठा प्रयास किया। वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई सदस्य चला जाता है, उस मुश्किल के क्षण में ये कहना कितना मुश्किल होता है कि हम उसे ये समझा पाएं कि आपका जो सदस्य परिवार से गया है, इसका आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, बॉडी डोनेट कर सकते हैं, आईज डोनेट कर सकते हैं। साहस नहीं होता लोगों में ये कहने का, पर मानवता सबसे ऊपर है, इसलिए वो साहस करके हमारे दधीची देहदान के सदस्य उस परिवार के साथ उस मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं, उसे संबल देते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं कि आज जो सदस्य हमारे परिवार से गया है, यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि उसके माध्यम से इस धरती पे किसी और को जीवन दान मिल जाए, किसी और को अंग दान मिल जाए, उसकी आंखों में रोशनी आ जाए या वो कुछ और साल जी सके, इसके लिए जरूरी है कि हम उस परिवार को ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करें। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दधीची देहदान समिति की 28 वर्षों की प्रेरणादायी यात्रा की चर्चा करते हुए धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व को इस कार्य में आगे आने के लिए आमंत्रित किया। जब हम अपना देहदान का उत्सव करते हैं तो उस उत्सव में हम हमेशा समाज के जो प्रतिष्ठित धर्म गुरु हैं उनको जरूर बुलाते हैं, ताकि उनके मुखारबिंद से समाज में जो हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराण में महर्षि दधीची की कथा और ऐसे कई महर्षि हैं जिन्होंने समाज को बचाने के लिए, समाज के लिए, इस बात के लिए स्वयं महर्षि दधीची ने भी उस समय की दिव्य संस्कृति को बचाने के लिए अपने अंगों का, अपनी अस्थियों का दान जीते जी करना स्वीकार किया था ब्रह्मा जी के आग्रह पर। ऐसे धर्म गुरुओं से हम निवेदन करते हैं कि अपने बड़े सभाओं में हमारी दधीची देहदान समिति के उत्सवों में आकर के धर्म की सही विवेचना करें, अंगदान को धर्म संगत बताएं, ताकि समाज में ठीक से अवेयरनेस हो कि देहदान और अंगदान करने से आपका रास्ता, जो हम ऐसा मानते हैं अपने हिंदू धर्म में कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, जितना मैंने आज तक समझा पढ़ा, कि देहदान और अंगदान करने के बाद मोक्ष मिलने का रास्ता और आसान होता है, वो कहीं बाधित नहीं होता है। 2 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश की चुनिंदा लघु फिल्मों का प्रदर्शन, संवाद सत्र और विशेष मास्टर क्लास आयोजित किए गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर और पद्मश्री अभिनेता मनोज जोशी की उपस्थिति ने समारोह को विशेष ऊंचाई प्रदान की। शरीर जो है वो तो नश्वर है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा अमर है और मैं, मतलब आत्मा जो है वो अलग अलग कपड़े धारण करता है और अलग अलग शरीर धारण करता है। ये तो गीता कहती है। तो वो शरीर
वो दान किया हुआ किसी दूसरे शरीर को जीवन दान देने के लिए उपयोगी हो तो उससे बढ़कर कोई दान है ही नहीं जी, है ही नहीं। क्योंकि इस विषय में बहुत सारे भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं, जिनको दूर करना, उन भ्रांतियों को समाप्त करना ये भी आवश्यक है। इसलिए इस विषय में जागरूकता निर्माण करने के लिए इस फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया और जिन्होंने सबने मिल करके इसकी कल्पना की है, वो सब मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं। इसके बाद आया वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, अवार्ड्स की घोषणा। फेस्टिवल में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित किया गया। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नीलेश मांडलेवाला की काया द मिशन ऑफ लाइफ को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला। थैंक यू जिंदगी ने द्वितीय और उमंग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ट्रांसप्लांट के बाद क्या मेरी छोटी वाली किडनी आप किसी और को दे सकते हैं? प्लीज वेस्ट मत होने देना। उमंग, डायलिसिस के लिए आजा। डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में मिथ सराउंडिंग किडनी ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किडनी डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने हमें 2 किडनी दी हैं, उसका एक रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो हमें दूसरी किडनी का सपोर्ट रहता है, और अगर हमारे पास दोनों किडनी हैं तो शायद हम किसी और आदमी का हेल्प कर सकते हैं। म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में रश्मि जैन का एक धड़कन बेस्ट म्यूजिक वीडियो रहा। जबकि नीलेश मांडलेवाला का अंगदान करवे रे मानो तू रनर्स अप रहा। अंगदान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा। अंगदान कर ले रे मानव तू ईश्वर बन जाएगा। माया को हकदार दिए, काया को भी हकदार दो। ये पुरस्कार न केवल फिल्मकारों की प्रतिभा को सम्मान देते हैं, बल्कि संदेश को और मजबूत बनाते हैं कि सृजनशीलता से समाज को प्रेरित किया जा सकता है। वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में सांसद, अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने चुनरिया झीनी रे झीनी की मधुर प्रस्तुति दी। कबीर दास जी ने गीत लिखा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये चदरिया क्या है? चदरिया तो ये शरीर को ही बोल रहे हैं कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, विध विध इसको पूनी, नव दस मास बुनन को लागे, पर मूरख मैली कीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे। अब तो मैं इसका अर्थ ये निकाल रहा हूं कि मूरख मैली, मूरख तुमने समझा नहीं कि इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसको दधीची देहदान समिति ने पहचाना है। कबीर दास जी ये भी लिखते हैं कि कुछ को न ओढ़न आई चदरिया, दाग दाग कर दीनी, कुछ ने ऐसी ओढ़ी चादर, जस की तस धर दीनी चदरिया। तो ये जस की तस कैसे धरेंगे? जब जाने के बाद भी किसी के उपयोग में आ जाए। पहली बार देहदान और अंगदान जैसे अछूते विषय पर आधारित यह फिल्म महोत्सव समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अच्छी शुरुआत रही।